हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह भी मौजूद हैं, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। सर, अभी तक आपको क्या यहाँ पर अपडेट? देखिए, अपडेट यह कि 2 बच्चों की हत्या हुई है, बाकियों की जानकारी 2 बच्चों की लाश मिली जो जानकारी है, बाकी अभी एनडीआरएफ जैसे जानकारी देगी। परंतु ये सरेआम नालायकी है दिल्ली सरकार की, यहाँ की एमसीडी की। आप मेरे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे देखेंगे या मेरे फेसबुक पे देखेंगे, हम लगातार पिछले 15 दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नारायणा गाँव, हमारे इस विधानसभा नारायणा गाँव, 10 टोडापुर, पांडवनगर, बुद्धनगर, हर जगह पे, यहाँ तक कि जहाँ पे विधायक साहब रहते हैं उनके उस मोहल्ले में जल भराव हो रहा है, परंतु उसका उत्तर नहीं है क्योंकि डिसिल्टिंग करी नहीं। लेकिन सर देखिए, सवाल ये जरूर बनता है, दिल्ली में सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं, सरकार भले ही आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं शायद जिम्मेदारी तो दोनों की दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली की एमसीडी की जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली के नाले साफ कराने की जिम्मेवारी किसकी है? वो सांसदों की है या विधायकों की और लोकल कॉर्पोरेटर्स के पार्षदों की है? अगर इस सड़क की डिसिल्टिंग नहीं की गई, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, चलाइएगा जरूर। जहाँ पर विधायक साहब रहते हैं उस सड़क पर पानी का भराव होता है और लगातार कई साल से हो रहा है जब से विधायक है, परंतु उसका डिसिल्टिंग का प्रोसेस नहीं करते लोग। बिल्कुल सर, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, देखिए ये वो इलाका है जहाँ पर पॉलिसी मेकर्स, आने वाले फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे में जब इस तरह की व्यवस्था ना हो और इस तरह से किसी छात्र की जान चली जाए तो जिम्मेदारी किस पर रखी जाए? सीधा जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि डिसिल्टिंग का काम दिल्ली सरकार को करना है। नाले साफ हो, ये दिल्ली सरकार का काम। अगर नाले भरे रहेंगे तो वो पानी बैकफ्लो मारेगा। मैं आपको अभी 1 मिनट में अगर आप बोलेंगे तो आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपकी तसल्ली हो जाएगी किस प्रकार की स्थिति इस विधानसभा में है। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, राजनीतिक सिचुएशन, विवेक, यही है। राजनीतिक सिचुएशन अब से कुछ दिन पहले भी यही थी। मैं अक्सर ग्राउंड पर होता हूं, जब पानी की समस्या हुई थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था ना, तब भी राजनीतिक सिचुएशन यही थी। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं, बीजेपी वाले कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले जिम्मेदार हैं। अरे आपके पास सांसद हैं, एक के पास विधायक है, सब लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, सब लोग दिल्ली के लिए चाहते हैं कि दिल्ली अच्छी बने, लेकिन फिर भी हाथ से ये बताते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। उसके बाद ये हालात हैं राजधानी दिल्ली के। अब मैं आपको मेघा उपाध्याय के पास लिए चलता हूं, वहां पर रेस्क्यू कहां तक पहुंचा और उनके पास कोई जानकारी है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। मेघा। जी हाँ विवेक, आप तस्वीरें देखिए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 फुट पानी अभी भी अंदर है। मैं आपको एक स्टूडेंट से बात कराती हूँ जिनके दोस्त अंदर में, इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। आपका कौन अंदर है? मेरा फ्रेंड है, किंसले है, अब श्योर नहीं है क्योंकि उसका नंबर मिल नहीं रहा। कुछ नहीं पता चल रहा उसके अभी पता नहीं है। कोचिंग से बात करने की कोशिश की? अभी तो नहीं। किंसले और अभिषेक 2 लोग यहाँ आते थे। 2 लोग यहाँ पढ़ने आते थे, 2 स्टूडेंट्स। अच्छा, बताया है कि यहाँ पर हालात कैसे रहते थे? नीचे लाइब्रेरी में मैडम अभी 3 दिन पहले ही घटनाएं घटी थी। क्या घटना घटी? इलेक्ट्रोक्यूशन से एक लड़के की यहाँ पे। अच्छा, जो करंट लगने से? जी मैम। अच्छा, यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसमें कितने गेट्स थे, क्या व्यवस्था थी कोचिंग की, इसके बारे में कोई जानकारी? मैम गेट तो हमको लगता है कि यही फ्रंट गेट यही है। गेट यही थी और बैक गेट का हमको अंदाजा नहीं है कि कोई पीछे भी गेट होगा। जी मैम। तो आपके दोस्त से आपकी बात अभी नहीं हो पा रही? नहीं मैम, अभी नहीं। देखिए, तो ये कई ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिनके दोस्त से उनकी बात नहीं हो पा रही, लेकिन फिलहाल विवेक आप जरा तस्वीरें देखिए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ते जा रही है। ये जो छात्र जुड़े हैं, अगर ये राव आईएएस के छात्र हैं तो जरा अंदर की बैठने की व्यवस्था क्या थी, सिटिंग अरेंजमेंट क्या था, इसके बारे में पूछिए ना जरा इनसे कि अंदर किस तरह की व्यवस्था थी। इन्होंने अगर ये लाइब्रेरी जाते होंगे तो देखा होगा इन्होंने कि चेयर थे, बहुत ज्यादा चेयर थे, किताबें कहाँ रखी गई थी, बहुत ज्यादा रश रहता था अंदर, सामान ज्यादा थे, ऐसा कुछ पूछिए उनसे। जी विवेक, ये राव आईएएस के स्टूडेंट नहीं है, इनका दोस्त, 2 दोस्त इनके, अभिषेक और शुभम, दोनों राव आईएएस में पढ़ते थे। ये दरअसल दूसरे कोचिंग संस्थान के स्टूडेंट है, लेकिन इनसे जो जानकारी मिली और बाकी स्टूडेंट से मुझे बात करके जो जानकारी मिली है, तकरीबन 250 से लेके 200 नीचे बैठने की व्यवस्था थी। ऊपर 200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, नीचे राउंड चेयर्स बनाए गए थे, बड़े बड़े जो मेज होते हैं उनके चारों तरफ कुर्सियां लगाई गई थी, अमूमन जैसा लाइब्रेरी में देखने को मिलता है। तो नीचे जो है तकरीबन 150 स्टूडेंट्स की बैठने की व्यवस्था थी। ऐसे में ऊपर स्टूडेंट्स ज्यादा थे। और अभी एक और अपडेट जो मैंने आपको पहले भी दी थी और दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि एग्जिट गेट केवल लाइब्रेरी नीचे जो था केवल एक दरवाजा था, तो ऐसे में केवल एक दरवाजा होने की वजह से जो बच्चे थे वो फंस गए। अगर 2 दरवाजा होता
तो शायद हालात ये नहीं होते। और एक और जानकारी, एक स्टूडेंट जिसकी मौत हुई वो बिहार की थी। ये अपडेट भी हमने एबीपी पे सबसे पहले कुछ देर पहले एबीपी के दर्शकों को दिया था। एक बार मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, गाड़ी के जो चक्के हैं वो डूब चुके हैं। तकरीबन जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं वो डूबी हुई है। पानी की रफ्तार जो कम होती नजर नहीं आ रही। और एक और जो खबर मिली है वो ये है कि अंदर यानी कि बेसमेंट में पानी का बहाव इतना ज्यादा था, रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि यहाँ जो कर्मी एनडीआरएफ की टीम है उनसे मिली जानकारी के अनुसार अंदर का दीवार जो है वो दरक गया है या अब तक टूट भी चुका होगा, पानी का बहाव इतना ज्यादा था। अंदर जो लाइब्रेरी बेसमेंट में जो दीवार थी उसमें दरारें आ गई थी अब से कुछ देर पहले पानी के बहाव की वजह से। अब तक शायद वो दीवार टूट गया होगा। आप देख सकते हैं पानी का बहाव इतना ज्यादा है। इस तरीके के बहाव में अगर आप खड़े होने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि पानी आपको आगे धकेल देगा। तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या तीन पंप लगे? हाँ, वो टोटल 6, वही मैं बता रही हूँ कि विवेक टोटल 6 पंप यहाँ पर लगाए गए हैं, 4 मोटर और 6 पंप के बावजूद जो प्रेशर है, यहाँ प्रेशर आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे गेट के पास आपको प्रेशर मैं दिखाती हूँ, वहाँ प्रेशर और मेन गेट के पास तीनों तरफ का जो प्रेशर है वो ऐसा लग रहा है कि झरने से पानी पूरे बहाव में नीचे आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत डरा देने वाली है, क्योंकि अगर अब तक अंदर कोई स्टूडेंट फंसा हुआ है तो वो किस हालात में है। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम काम तो कर रही है, लेकिन जैसे मेरी सहयोगी रिया ने जानकारी दी और हम देख पा रहे हैं कि अंदर अंधेरा बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल्कुल नहीं है, पूरा इलाके का इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया है। मैं आपको जरा आगे आके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं जरा आगे आके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जरा आप देखिए, इस तरफ देखिए तो पानी का जो बहाव है ये इस तरफ भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ स्टूडेंट्स नारेबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके कई तरह के क्वेश्चन है और सवाल हमारा भी है। ये कोचिंग है, मैं आपको जरा तस्वीर सामने से दिखाती हूँ वेग। तो ये कोचिंग संस्थान है, नीचे ना ही कोई नंबर कहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई जानकारी, केवल ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो ब्लू कलर के ब्लू पेंट से एक बड़े बड़े बॉक्सेस के माध्यम से कोचिंग और बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कोई पोस्टर। आप दीवार देखिए तो ये दीवार जो है बिल्कुल नई बनी हुई दीवार है, यानी कि इस पर ना कोई बैनर है ना कोई पोस्टर है। मैं जैसे देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स के पास कोई नंबर नहीं है, वो अपने बच्चे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और कोचिंग ने अब तक पेरेंट्स से संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। आप देखिए इधर जरा, आपको ये गाड़ी जो है वो नजर आएगी, गाड़ी है आधे से ज्यादा पानी, गाड़ी के जो चक्के हैं वो आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, आप जरा यहाँ पर बहाव देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहाव कितना ज्यादा है, वहाँ बहाव कितना ज्यादा है और ठीक थोड़ा आगे भी जो है ये पूरा इलाका जो है पानी में सराबोर डूब चुका है विवेक। तो ये तमाम सवाल खड़ा कर रही है। कुछ दिन पहले जब यहाँ पर एक स्टूडेंट की मौत हुई थी करंट लगने से, उसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसके बाद भी पानी का बहाव ऐसा है, बेसमेंट में पानी चला जाता है, एंट्रेंस एक है, ऐसे कई सवाल। क्या बिल्डिंग के पास एनओसी थी? स्टूडेंट्स को क्यों नहीं कांटेक्ट किया गया? अब तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोचिंग मालिक जब यहाँ पर पहुंचे तो उनको सुरक्षित क्यों निकाला गया? ऐसे कई सवाल एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बहुत तरह का खतरा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा, करंट होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को हर खबर घर बैठे दे रहे हैं, सभी जानकारी घर बैठे दे रहे हैं, तो वो यहाँ से चले जाए। जरा पीछे की तस्वीरें देखिए तो आपको यहाँ पर हुजूम नजर आएगा। आप देखिए ये पढ़े लिखे दिल्ली के लोग हैं, तमाम ये स्टूडेंट्स हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं और ये यहाँ पर इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं। ये लोगों को हम रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर जाए, आप बाहर चले जाइए, ये सुरक्षित नहीं है, आप यहाँ बाहर चले जाइए। स्टूडेंट्स जिनके फंसे हैं उनके पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर जाए और दूसरे छात्र छात्राएं जो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने मित्रों को ढूंढने के लिए, जानकारी लेने के लिए, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर जाएं। हालांकि हम चेतावनी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं। अब जरा आप तस्वीर देखिए तो आपको नजर आएगा, आप जरा थोड़ा सा आगे, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको आके गेट के अंदर तस्वीर दिखा पाए, मैं अजीज आपको सर से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ आकर जरा गेट की तस्वीर यहाँ से दिखा दें। आप देखिए अंदर आपको एनडीआरएफ की 2 टीम, पुलिस की टुकड़ी जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, पुलिस की एक टुकड़ी और अंदर एम्बुलेंस भी मौजूद है। ये जानकारी एक और रिसेंट अपडेट है। अंदर गेट के अंदर जो नीचे एरिया है, बेसमेंट एरिया के ऊपर का इलाका, वहाँ पर एक एम्बुलेंस, तकरीबन 2 एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। और आप एक बार इलाके की तरफ नजर डालें तो सारे बिल्डिंगों की लाइट काट दी गई है, यहाँ पर लाइट नहीं है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर विवेक लाइट थी, लेकिन अभी आप देखिए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जाहिर तौर पर ये सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है ताकि करंट लगने का जो खतरा है या फिर ऐसी कोई भी अनहोनी का जो खतरा है
वो ना हो, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है। दीवार जब अंदर टूट जाती है तो ऐसे में बाहर भी जो है वो खतरा बढ़ जाता है। तो लाइट्स को काट दी गई है और अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन टॉर्च के माध्यम से लाइट जला करके किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर दिक्कतें आएगी, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं ये बात उससे भी नीचे यानी कि बेसमेंट की है। जाने का रास्ता केवल सीढ़ियाँ और सीढ़ियों में भरा है पानी। एक रास्ता जिससे स्टूडेंट्स निकले और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ। कई सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या बिल्डिंग के पास एनओसी थी, बच्चों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन, क्या केवल राजनीति होनी है इस मुद्दे पे, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।